अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम स्कल की बोन्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंटल बोन को पढ़ रहे हैं। फ्रंटल बोन की एक्सटेंशन को देख लेते हैं। तो हमारे पास ये जो हमारे पास फोरहेड लाइन होती है या फिर हेयर लाइन कह लो, यहाँ से लेके हमारे पास एल्वुलर आर्च तक इसकी एक्सटेंशन होती है और साइड पे हमारे पास यहाँ पे ज़ाइगोमेटिक बोन एंड होती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी बोन्स इंक्लूड है? इसमें एक फ्रंटल बोन इंक्लूड है, 2 नेजल बोन्स इंक्लूड है, 2 मैक्सिलरी बोन्स इंक्लूड है और 2 ज़ाइगोमेटिक बोन्स इंक्लूड है। ये जो फ्रंटल बोन होती है ये भी बिफोर बर्थ हमारे पास पेयर में होती है, लेकिन बाद में जो है इसका सूचर एंड हो जाता है और जो है अगर आफ्टर बर्थ थोड़ा परसिस्ट कर भी जाता है तो विद इन मंथ्स या 1 ईयर तक वो खत्म हो जाता है। उस सूचर को कहते हैं मेटोपिक सूचर। ये 2 नेजल बोन्स है, इसके सूचर को हम कहते हैं इंटरनेजल सूचर। अच्छा, ये फ्रंटल बोन यहाँ से हमारे पास जो ये आपको प्रोसेसेस दिख रहे होंगे, तो ये जो है वो हमारे पास नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन है। ये हमारे पास ज़ाइगोमेटिक बोन है, तो उसको हम कहते हैं ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन। अच्छा, ये ज़ाइगोमेटिक बोन, तो इसकी ये बॉडी, इसके भी 3 प्रोसेस हैं। ये हमारे पास होते हैं मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ ज़ाइगोमेटिक बोन, टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ ज़ाइगोमेटिक बोन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टेम्पोरल बोन आती है, और ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ ज़ाइगोमेटिक बोन। इसी तरह मैक्सिला है, मैक्सिला की ये बॉडी, इसके भी 3 प्रोसेस होते हैं। ये हमारे पास होते हैं ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन, ये होते हैं फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन, और नीचे हमारे पास एल्वुलर प्रोसेस आते हैं। ये जो दोनों तरफ के एल्वुलर प्रोसेस हैं ये इंटर मैक्सिलरी सूचर पे आके ज्वाइन हो जाते हैं और इनके पास सॉकेट होते हैं जिनमें हमारे पास ये टीथ फिक्स होते हैं बाय अ फाइब्रस जॉइंट, जिसको हम गम फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, और ये जो इंटर मैक्सिलरी सूचर है ये हमारे पास एंटीरियर नेजल स्पाइन से स्टार्ट होता है। ये हमारे पास एंटीरियर नेजल स्पाइन होता है और ये जो पीछे है ये हमारे पास पोस्टीरियर नेजल स्पाइन होता है। अच्छा, ये जो हमारे पास 2 नेजल बोन है, ये हो गया हमारे पास इसकी जो है वो बोन्स को हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं, ये है ऑर्बिट की हम मार्जिन्स, वॉल्स और इसकी जो है वो ओपनिंग्स को देख लेते हैं। तो हमारे पास ये फ्रंटल बोन है, ये फ्रंटल बोन यहाँ से आके यहाँ पे बैंड हो जाता है, जो क्या बनाता है, इसका रूफ बनाता है ऑर्बिट की। इसी तरह मैक्सिला जो है, मैक्सिला यहाँ आके यूँ बैंड होता है और क्या बनाता है, फ्लोर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसकी मार्जिन्स को देख लेते हैं। ये हमारे पास होती है सुपीरियर मार्जिन, ये होती है हमारे पास इंफीरियर मार्जिन, ये होती है लेटरल मार्जिन और ये होती है हमारे पास मीडियल मार्जिन। तो सुपीरियर मार्जिन हमारे पास कौन बना रहा है, ये फ्रंटल बोन बना रही है। जो इंफीरियर मार्जिन है वो हमारे पास मैक्सिलरी बोन और हमारे पास थोड़ी सी ज़ाइगोमेटिक बोन बना रही है। जो लेटरल मार्जिन है वो हमारे पास ज़ाइगोमेटिक बोन बनाती है और थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन। इसी तरह मीडियल मार्जिन हमारे पास फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन और यहाँ पे हमारे पास नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन। ठीक है, ये भी हमारे पास 2 नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारे पास मार्जिन्स। अब हम आते हैं वॉल्स पर। तो हमारे पास जो सबसे पहले आती है हमारे पास रूफ, जिसको हम सुपीरियर वॉल भी कहते हैं। ये हमारे पास कौन कौन सी बोन्स बनाती है, जो मोस्ट ऑफ द वॉल होती है वो हमारे पास फ्रंटल बोन बनाती है और थोड़ा सा हमारे पास लेसर विंग बनाता है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास जो है वो इस तरीके की शेप का होता है, हमारे पास ऑर्बिट इस तरीके की शेप का, यूँ कोनिकल शेप का होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये लास्ट में जो एंड में यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी बोन्स होती है वो बता देती हूँ पहले आपको। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिलरी बोन होती है, फ्रंटल बोन होती है, थोड़ी सी ज़ाइगोमेटिक बोन होती है। यहाँ पे हमारे पास 2 और बोन्स होती है जिसको हम कहते हैं लैक्रिमल बोन होती है और जो है हमारे पास इथमोइड बोन होती है। ठीक है, फिर हमारे पास थोड़ी सी पैलेंटाइन बोन भी होती है और स्फिनोइड बोन होती है जिसका ग्रेटर एंड लेसर विंग होता है। ये आपको दिख रहा होगा ग्रेटर विंग और ये आपको कोने में दिख रहा होगा लेसर विंग। ठीक है, अब हम देखते हैं, अच्छा हम वॉल्स को डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गई, सुपीरियर वॉल, जो किसने बनाई, लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड बोन ने बनाई थोड़ी सी, और थोड़ी सी फ्रंटल बोन ने। जो है हमारे पास लेटरल वॉल है वो हमारे पास किसने बनाई, हमारे पास ज़ाइगोमेटिक बोन ने बनाई और हमारे पास ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड ने बनाई। और जो है हमारे पास मीडियल वॉल है, मीडियल वॉल किसने बनाई, हमारे पास थोड़ी सी इथमोइड, थोड़ी सी लैक्रिमल बोन, ज़्यादातर हमारे पास मैक्सिला बोन और जो है वो हमारे पास थोड़ी सी स्फिनोइड बोन भी बनाती है। और हमारे सब अब आ जाते हैं इन्फीरियर वॉल पे, जो कि फ्लोर है। मोस्ट ऑफ द फ्लोर हमारे पास मैक्सिला ही बनाती है, थोड़ा बहुत हमारे पास ज़ाइगोमेटिक और पैलेंटाइन बोन बनाते हैं। तो ये हो गए हमारे पास इसकी वॉल्स और इसकी मार्जिन्स। अब हम देखते हैं इसकी ओपनिंग को। तो टोटल जो ऑर्बिट में ओपनिंग्स होती है वो हमारे पास 10 ओपनिंग्स होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम ओपनिंग को। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ऑर्बिट की जो है ओपनिंग्स। तो टोटल जो ओपनिंग्स होती है वो 10 होती है। वो खुलती है हमारे पास फेस में या फिर हमारे पास टेम्पोरल बोन और हमारे पास क्रेनियल कैविटी और नीचे बेस की तरफ है, लेकिन वो होती है असल में ओपनिंग ऑर्बिट्स की ही है, मतलब वो किसी ना किसी तरह ऑर्बिट में खुल रही होती है। अच्छा, सबसे पहले हम ओपनिंग्स में देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो सुपीरियर मार्जिन है, अच्छा ये हमने थोड़ा सा ये भी पढ़ना था कि ये जो फ्रंटल बोन है, इस यहाँ पे आपको 2 प्रोमिनेंस दिखेगी जिसको हम सुपरसिलियरी आर्चेस कहते हैं, और बीच में आपको थोड़ा सा डिप्रेशन एरिया दिखेगा जिसको हम कहते हैं ग्लेबुला के बिल्कुल नीचे हमारे पास 5 बोन्स आके मिल रही होती है। जैसे ये 2 नेजल बोन है, 2 ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन और हमारे पास नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन, सॉरी एक
फ्रंटल बोन होती है, 2 नेजल बोन, 2 मैक्सिला, ये कितनी हो गई 5। ये 5 आके जहाँ पे मिलती है इस पॉइंट को हम कहते हैं नेजियन। बेसिकली जब हम स्कैल्प पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि नेजियन से लेके एनियन तक हमारे पास एक्सटेंशन होती है स्कैल्प की। ठीक है, अब हम ओपनिंग पे थे। ओपनिंग पे हम सबसे पहले देख लेते हैं ये जो सुपीरियर मार्जिन होती है, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसको हम सुप्रा ऑर्बिटल नोच कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आती है नीचे हमारे पास होती है इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव या फोरामेन। ठीक है, इंफ्रा ऑर्बिटल जो कि ये खुल रहा है आपका इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव और फोरामेन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है नेजोलैक्रिमल कैनाल होती है, ये हमारे पास लैक्रिमल बोन होती है, यहाँ पे लैक्रिमल कैनाल होती है जो कि लैक्रिमल डक्ट देती है इस नेजल बोन को, और फिर यहाँ से जो है बेसिकली आपको पता है लैक्रिमल बोन में हमारे टीयर्स गैदर होते हैं, तो जब हम रोते हैं तो आपको जो है ना आपके नाक से भी आपका पानी बह रहा होता है, तो वो इसी लैक्रिमल डक्ट की वजह से बह रहा होता है। ठीक है, फिर ये हमारे पास ग्रेटर विंग है, ये हमारे पास है लेसर विंग। ठीक है, तो ग्रेटर और लेसर विंग के बीच में हमारे पास होता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से। अगर मैं ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में इस तरह से ये पॉइंट आउट करूँगी तो ये देखें आपको इस तरह से क्रेनियल कैविटी में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है जो कि हमारे पास ग्रेटर विंग के इस तरफ है और थोड़ा सा हमारे पास मैक्सिलरी बोन के बीच में, तो ये हमारे पास बेस की तरफ खुलता है इस तरीके से। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास लेजर विंग के आप कोने पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिक कैनाल है, ये इस तरीके से ऑप्टिक कैनाल जो कि ये भी आपकी बेस में खुलती है, ये रही आपकी 2 ऑप्टिक कैनाल। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गई कितनी ओपनिंग्स हो गई, हमने पढ़ ली सुप्रा ऑर्बिटल नॉच पढ़ ली, हमने इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन पढ़े 2, नेजो लैक्रिमल कैनाल 3, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर 4, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर 5, ऑप्टिक कैनाल 6। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं बाकी बचे 4, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथमोइड फोरामेना होते हैं, ये हमारे पास इथमोइड बोन होती है। ठीक है, इथमोइड बोन पे जो है ये हमारे पास इथमोइड बोन है। ठीक है, इथमोइड बोन पे हमारे पास इसमें फोरामेन नहीं दिख रहे, लेकिन आप यहाँ पे होते हैं जिसको हम कहते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथमोइड फोरामेना। ठीक है, ये हमारे पास जाइगोमेट्रिक बोन है। ठीक है, जाइगोमेट्रिक को टेम्पोरल एंड जाइगोमेट्रिक को फेशियल फोरामेना होते हैं। एक जाइगोमेट्रिक को टेम्पोरल है जो कि टेम्पोरल बोन या फिर मतलब क्रेनियल कैविटी की तरफ खुलता है, एक जाइगोमेट्रिक को फेशियल है जो कि फेशियल बोन की तरफ खुलता है। ये भी हमारे पास यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं है, लेकिन जो है इसकी भी कहीं ना कहीं से ओपनिंग जो है हमारे पास क्या होती है ऑर्बिट में खुल रही होती है इस तरीके से कुछ इस तरफ से। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास टोटल ओपनिंग। इतना बता देती हूँ कि इन ओपनिंग से थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि क्या क्या गुजरता है। तो हमारे पास जो सुप्रा ऑर्बिटल नोच होती है वहाँ से हमारे पास सुप्रा ऑर्बिटल नर्व और कुछ ब्लड वेसल्स गुजर रही होती है। इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रुप से भी हमारे पास मैक्सिलरी नर्व हो गई। ठीक है, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व हो गई। इसी तरह नेजोलैक्रिमल कैनाल का मैंने आपको बता दिया। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथमोइड फोरामेना से हमारे पास क्या गुजरती है, ब्रांचेस ऑफ इथमोइडल नर्व गुजर रही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जाइगोमेट्रिक और टेम्पोरल जाइगोमेट्रिक फेशियल से हमारे पास जो है मैक्सिलरी नर्व्स की ब्रांचेस वगैरह गुजर रही होती हैं। ठीक है, इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर और सुप्रा ऑर्बिटल फिशर से हमारे पास जो है वो जैसे ऑप्थेल्मिक हो गई, ऑप्थेल्मिक वेन हो गई। ठीक है, ये वगैरह कुछ ये आप आगे जाके पढ़ लो। कुछ जो है इसके मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिए जो पास होते हैं, लेकिन आप आगे के लेक्चर्स में जाके इन स्ट्रक्चर्स को दोबारा देख लीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉर्मा फ्रंटलिस। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको नॉर्मा लैटरलिस और दूसरी स्कल की बोन्स को बता दूँगी।